हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग पोटेंशियल पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो आप देख सकते हैं। बीएड एग्जाम प्रिपरेशन, एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन का प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पे। आप वो प्लेलिस्ट ओपन करके वीडियोस को बिंज वॉच कर लीजिए, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। डेली वीडियोस आपके मेरे चैनल पे आएंगी आपके लिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है, एंड बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको सारी टाइमली वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इन माइक्रो टीचिंग का मतलब ये होता है जब आप छोटे छोटे ग्रुप में ना पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीएड में माइक्रो टीचिंग आपको करवाई जाती है। माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है कि एक ग्रुप में 5, 6 या 10 बच्चे हो सकते हैं। वो बच्चे क्या करेंगे, अपने ही ग्रुप को पढ़ाएंगे और बच्चे क्या देंगे, आपको फीडबैक देंगे कि आपने कैसा पढ़ाया। तो माइक्रो टीचिंग में क्या सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब आप नेक्स्ट टाइम टीच करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फीडबैक। सी ऑप्शन जो है आपका, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये हमारी टीचिंग स्किल को क्या करती है, रिफाइन कर देती है। प्लानिंग इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, प्लानिंग तो आप चलो वो टीचिंग में तो आप करते ही हो, डेमोन्स्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नो, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर कैसे एक्ट करना चाहिए? नॉलेज ट्रांसमीटर, हाँ ठीक है। फैसिलिटेटर एंड को लर्नर, ठीक है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, ठीक है। सोल अथॉरिटी, नो बिल्कुल भी नहीं। फैसिलिटेटर एंड को लर्नर होना चाहिए, बिकॉज इससे बच्चों की हम लर्निंग का एम्फोसाइज करते हैं। कैसे लर्निंग एम्फोसाइज करते हैं? जब हम बच्चे की लर्नर सेंटर्ड हम ये टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज हम बच्चे की लर्निंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं और उसके साथ लर्निंग को इन्हांस कर रहे हैं। विच ऑफ दीज टीचिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ट सपोर्ट इंक्लूजन? हम इंक्लूजन को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वन साइज फिट ऑल, इसका मतलब ये होता है कि एक ही मेथड या एक ही इंस्ट्रक्शन सबके लिए, नो। हर बच्चा अलग है ना, अपनी डिफ्रेंशिएशन होती है। डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग, यस, मुझे तो ये लग रहा है डेफिनेटली। रोट मेमोराइजेशन, नो। कॉम्पिटिटिव ग्रेडिंग, नो। कंपटीशन तो होना ही नहीं चाहिए इतना, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग होनी चाहिए, बिकॉज इससे हम बच्चे को डाइवर्स लर्निंग, उनकी जो नीड्स है उसे हम फुलफिल कर सकते हैं। टीचर यूजेस रोल प्ले, ग्रुप टास्क टू टीच अ कंसेप्ट। इसका एम क्या होता है? रोल प्ले या कोई कंसेप्चुअल चीज को पढ़ाने का, इसका हमारा एम तो यही होता है, मेमोराइज, नो। स्पीड अप सिलेबस, नो। प्रमोट साइलेंट स्टडी, नो। इनहैंस एक्टिव लर्निंग, कि बच्चा एक्टिवली लर्न करे, पार्टिसिपेट भी करे, ठीक है। अगर एक बच्चा कोई रॉन्ग आंसर देता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? नो, डांटना नहीं चाहिए। अगले स्टूडेंट को आंसर पूछना चाहिए, नो, इतना भी नहीं। इग्नोर एंड मूव ऑन, नो। बच्चे तो इससे कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा उसका। तो क्या करना चाहिए? अंडरस्टैंड द थिंकिंग। क्या पता बच्चे का आंसर गलत हो, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड तो करने की कोशिश करो कि उसने वो आंसर दिया क्यों, ठीक है। तो कभी कभी आपको रूट कॉज भी जानना होता है। कभी कभी टीचर को बहुत सारी चीज़ें बच्चे के आंसर से ही पता चल जाती हैं कि क्या उसका माइंडसेट है, या क्या वो अपनी चीज़ें ज़िंदगी में झेल रहा है, ठीक है, क्या क्या उसके एक्सपीरियंसेस रहे। तो बच्चे को डांटना नहीं है, उसको जज नहीं करना है, लेकिन आप उसके आंसर को सुनो, चाहे वो गलत दे रहे हो कोई बात नहीं, उसे इनकरेज करो, बेटे बोलो, कोई बात नहीं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वाइगॉस्की ये कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगॉस्की ये क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट क्या करता है? फोकस ऑन व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो, नो। पुश स्लाइटली बियॉन्ड करेंट लेवल, हाँ। ओनली एम्फसाइज रोट लर्निंग, बिल्कुल भी नहीं। टेस्ट मेमोरी, नो, ठीक है। इसका बी आंसर है, बिकॉज हम बच्चे को क्या करते हैं, उसकी करंट लेवल को हम उसे पुश करते हैं ताकि वो और सीखता जाए, ताकि बच्चे की हम लर्नर का पोटेंशियल जितना भी है, लर्नर मतलब बच्चे का, जो स्टूडेंट है उसका जितना भी पोटेंशियल है, हम उसको रीच करने की कोशिश करें, उसको उसकी इतनी डेवलपमेंट अच्छी हो जाए कि वो अपने पोटेंशियल से भी आगे वो पहुंचने की कोशिश करें। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई का एम क्या होता है? इसका एम क्या है? टेस्ट, नो। पैनलाइज स्लो लर्नर, नो। फोकस ऑन रिटन एग्जाम्स, नो। बी, मॉनिटर ग्रोथ ड्यूरिंग लर्निंग, बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करना। इससे क्या होगा? इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब जो कॉन्टिन्यूस रहती है पूरे साल, और समेटिव असेसमेंट वो होती है जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, उसे हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में फीडबैक और इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, लेकिन समेटिव असेसमेंट में नहीं होता है, ये याद रखना है आपको। प्लेवे मेथड क्या कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट में? बच्चे की
होलिस्टिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है, इमोशनल भी होती है। सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा, प्लेवे मेथड का कितना ही सिलेबस होता है, ठीक है। तो लेकिन इससे क्या होता है कि बच्चे की होलिस्टिक मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है, फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव। डेमोक्रेटिक क्लासरूम में बच्चे को और टीचर को कैसे होना चाहिए, इनकरेज करनी चाहिए डिस्कशन, ठीक है, इनकरेज पीयर डिस्कशन। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज यूज्ड टू, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग किस चीज के लिए यूज होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को इम्प्रूव करना है। आइडेंटिफाई लर्नर डिफिकल्टीज अर्ली, कि बच्चे की हम डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें हम सुधार लाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, इसका इस्तेमाल बच्चे की डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई और उसे ठीक करने के लिए होता है। अब माइक्रो टीचिंग का फीचर क्या होता है, माइक्रो टीचिंग मैंने आपको समझा दिया, उसका फीचर क्या होता है, प्रैक्टिस करना टीचिंग स्किल को इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। माइक्रो टीचिंग में बहुत कम टाइम आपकी होती है, 5 या 10 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने वही सुना ना अभी, क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या मॉनिटर करती है आपकी ऑनगोइंग लर्निंग, मतलब वो लर्निंग जो आपकी चल रही है पूरे साल। इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर को द टीचर मस्ट, टीचर को क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड टीचिंग मेथड का यूज करना चाहिए, यस। वन फिक्स्ड मेथड, नो। एक्सक्लूड स्लो लर्नर, नो। ओनली एवरेज बच्चों को टीच करें, नो। डिफरेंशिएटेड टीचिंग को यूज करना चाहिए, यस, बी ऑप्शन। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट लर्नर्स कैन डू इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इतना भी नहीं। फ्यूचर करियर ऑप्शंस, नो। टास्क और लर्नर कैन डू विद गाइडेंस, यस। पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, नो। हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ये देखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम बच्चे की लर्निंग, जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसने कितना लर्न करा और उसे हेल्प करना विद द गाइडेंस, ठीक है। टास्क वो कितनी जल्दी से परफॉर्म कर सकता है विद गाइडेंस, ठीक है। प्लेवे मेथड किस चीज़ को बेनिफिट करती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट को, ये हमने पहले भी डिस्कस करा, ठीक है। बेस्ट मेथड क्या होता है, करेक्ट और रॉन्ग आंसर, ठीक है। एक बच्चे का गलत आंसर है तो आपने बेस्ट मेथड क्या होगा उसे ठीक करने के लिए, स्कोल्ड, नो। इग्नोर, नो। अगले बच्चे को पूछना, नो। एनालाइज द एरर कंस्ट्रक्टिवली, हाँ, बच्चे की गलती को एनालाइज करना अच्छे से कंस्ट्रक्टिवली, सी ऑप्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है इन टीचिंग, रेफर टू। रिफ्लेक्शन टीचिंग में क्या मतलब होता है रिफ्लेक्शन का, कि जब आप अपनी सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन बाय टीचर, गुड, सी ऑप्शन। विच स्ट्रैटेजी इज मोस्ट स्टूडेंट सेंटर्ड, कौन सी स्ट्रैटेजी मोस्ट स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, ड्रिल, नो। डिक्टेशन, नो। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यस। नोट मेकिंग, नो। नोट टेकिंग, नो। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जब बच्चा पूछता है, उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, फिर वो आपको जानने की कोशिश करता है आंसर, जैसे हम कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। द रोल ऑफ टीचर इन एनसीएफ 2005, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग टीचर का रोल क्या है, फैसिलिटेटर एंड को लर्नर का रोल है। पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, वही मैंने आपको जो बताया, स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी को ढूंढना। विच इज नॉट अ टीचिंग एड, डेफिनेटली स्टूडेंट इज नॉट अ टीचिंग एड। चार्ट है, मैप है, ब्लैक बोर्ड है, लेकिन स्टूडेंट नहीं है। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग क्या होती है, डिस्कवर करता है जब बच्चा और अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, बी ऑप्शन। फ्लिप्ड क्लासरूम मीनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब क्या होता है, स्टडिंग ओनली थ्रू बुक्स, नो। टीचर डिलीवर लेक्चर, स्टूडेंट कॉपी, नो। क्लासरूम इज रिवर्स्ड फिजिकली, नो। स्टूडेंट लर्न थ्योरी एट होम, एक्टिविटीज इन क्लास, यस। बच्चे अपने घर से ही पढ़ के आते हैं थोड़ा बहुत और क्लासरूम में एक्टिविटीज के थ्रू लर्न करते हैं और ज्यादा। बेस्ट वे टू टीच वैल्यू एजुकेशन क्या है, मॉरल लेक्चर्स, नो। फियर ऑफ पनिशमेंट, नो। वीकली टेस्ट, नो। स्टोरी टेलिंग, बिकॉज बच्चे स्टोरी से बहुत जल्दी सीखते हैं, रोल प्ले, यस। डिस्कशन, यस, सी ऑप्शन। अगर बच्चे में मोटिवेशन की कमी है तो टीचर को क्या करना चाहिए, होमवर्क देना, नो। पनिशमेंट, नो। इग्नोर हिम, नो। कनेक्ट कंटेंट टू इंटरेस्ट, जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसके साथ उसे रिलेट करके पढ़ाना, ठीक है, सी ऑप्शन। एक कोऑपरेटिव लर्निंग सेटअप में स्टूडेंट्स की बात करते हैं, कोऑपरेटिव सेटअप लर्निंग में स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या होता है ये, इसका मतलब क्या है, या स्टूडेंट्स को क्या रोल होगा, स्टूडेंट क्या करते हैं, ठीक है। compete फॉर मार्क्स, नो। मेमोराइज आंसर, नो। सिट क्वाइटली, नो। वर्क इन टीम्स एंड हेल्प ईच अदर, यस। अपने टीम में काम करते हैं, टीम्स बनाते हैं, टीम में काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, एनालाइजिंग इन्वॉल्व, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है,
मेमोराइजेशन फॉर्मूला नो, अप्लाइंग लर्निंग फैक्ट्स नो, रिकॉलिंग फैक्ट्स नो, ब्रेकिंग डाउन इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, यस, इन्फॉर्मेशन को हम ब्रेक डाउन करते हैं पार्ट्स में, ठीक है। व्हेन स्टूडेंट आर पैसिव, टीचर शुड कंटिन्यू विद चेंज, नो, एंड द क्लास, नो, शाउट एट देम, नो, एंगेज देम थ्रू एक्टिविटी, बच्चे को एक्टिविटी के साथ एंगेज करना। गुड क्लासरूम क्वेश्चन कैसा होता है? कंफ्यूज स्टूडेंट, नो, जब आप एक टीचर क्वेश्चन पूछता है क्लास में तो क्या वो बच्चों को कंफ्यूज करना चाहिए क्वेश्चन? नहीं, वन वर्ड आंसर होना चाहिए। हाँ, हो भी सकता है, वेरी गुड। इनकरेज हायर ऑर्डर थिंकिंग इन स्किल, वेरी गुड, ये है सी ऑप्शन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बच्चे की बूस्टअप हो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में एसएसटी पढ़ा रहे हो और इक्वालिटी या एथिसिस्ट का कोई टॉपिक आ जाता है, ठीक है, रंग भेदभाव या ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो बच्चे से आप क्वेश्चन पूछते हो, क्या आपके लिए कलर मायने रखते हैं समाज में? या क्या आपका दोस्त अगर काला होता या गोरा होता तो आप इसलिए उससे दोस्ती करते? तो डेफिनेटली हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बच्चे की डेवलप हो रही है, राइट। बच्चा सोचेगा, फिर जवाब देगा, और क्यों नहीं कर सकते आप उससे दोस्ती, या क्यों करना चाहोगे दोस्ती, तो इससे बच्चे की हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप हो रही है। डिफरेंशिएटेड क्लासरूम इंश्योर क्या करती है? जब क्लासरूम में डाइवर्सिटी होती है तो वो क्या इंश्योर करती है? ठीक है, सेम कंटेंट फॉर ऑल, नो, लेक्चर ओनली, नो, इक्वल मार्क्स, नो, एडजस्टमेंट, बच्चे की एडजस्टमेंट इंश्योर करती है डिफरेंशिएटेड क्लासरूम, कि हर बच्चे की लर्नर नीड्स को फुलफिल किया जाए, एडजस्ट उसकी अच्छे से हो एडजस्टमेंट। बेस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए? वन साइज, नो, कॉम्पिटिटिव रैंकिंग, नो, पनिशमेंट, नो, पीयर असिस्टेड लर्निंग, मतलब वो बच्चा जो क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ रह के उनके साथ केयरिंग, शेयरिंग और उनके साथ नॉलेज शेयर करे, उनसे सीखे। पीयर असिस्टेड लर्निंग मतलब अपने दोस्तों के साथ, फेलोमेट्स, क्लासमेट्स के साथ एक दूसरे की हेल्प के साथ सीखना। एक बच्चा क्लास में डरता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? शाउट? नहीं, रिमूव कर देना चाहिए, नो, कंप्लेन पेरेंट्स, नो, उसका रूट कॉज जानना चाहिए, यस, और हैंडल करना चाहिए सेंसिटिवली। क्यों बच्चा डरता है? बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, फिलॉसफी किसके ऊपर बेस्ड है? आइडियलिज्म, नो, रियलिज्म, नो, प्रैग्मेटिज्म, यस, नेचुरलिज्म, नो, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म का मतलब होता है कि बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा। रियलिज्म का मतलब ये जो है ना फिलोसफिकल टर्म्स है, ये लर्निंग बाय डूइंग प्रैग्मेटिज्म में आता है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये होता है, प्रैग्मेटिज्म एक फिलॉसफी है जो कहती है कि बच्चे को खुद करने दो काम, ठीक है। ये आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और रियलिज्म का हम इसके मिक्सचर कह सकते हैं प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म बड़ी प्रैक्टिकल फिलॉसफी है एजुकेशन के लिए। ये कहते हैं कि बच्चे को जो करना है, जैसे सीखना है, इसको सीखने दो, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। एक इफेक्टिव टीचर किसके ऊपर फोकस करता है? सिलेबस के ऊपर नहीं, स्टूडेंट मार्क्स नो, मेमोराइजेशन नो, लर्निंग आउटकम और उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर यस। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? प्रेशर क्रिएट करना, नो, रिमूव हेल्प इमीडिएटली, नो, लर्नर के एरर को अवॉइड करना, नो, गिविंग सपोर्ट टिल इंडिपेंडेंस, यस। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि बच्चे को सपोर्ट करना तब तक जब तक वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, दैट इज स्कैफोल्डिंग। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कौन होता है? इमीडिएट अदर, नो, क्वेश्चन ऑन प्रैक्टिस इम्प्रूव्स, यस, इग्नोर स्टूडेंट, नो, टीचिंग विदाउट प्रिपरेशन, नो। जब अपनी प्रैक्टिसेस को वो क्वेश्चन करता है और इम्प्रूव करता है। अ स्लो लर्नर शुड बी कंपेयर्ड, नो, लेफ्ट अलोन, नो, फेल्ड इमीडिएटली, नो, गिव एक्स्ट्रा गाइडेंस, यस। अ स्टूडेंट इंटरप्ट ऑफ, एक बच्चा जो है क्लास में बार बार इंटरप्ट करता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए? नहीं। इग्नोर, पनिश? नहीं। लिसन, हाँ, उसे सुनना चाहिए और उसे गाइड करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन के लिए, ठीक है। उससे डिस्कशन करनी चाहिए, लाइक ग्रुप डिस्कशन कह रही हो, लाइक उससे वन ऑन वन ना डिस्कशन करनी चाहिए और उसे सुनना चाहिए। आईसीटी टीचिंग किससे हेल्प करती है? आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना टीचिंग में, ठीक है। इससे क्या होता है? क्लासरूम बोरिंग बनती है? नहीं। विजुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है? यस। रिड्यूस थिंकिंग? नो। अवॉइड रियल टीचिंग? नो। बी, विजुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है बच्चे की? यस। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई में क्या इंक्लूड होता है? डेफिनेटली इमोशनल एंड फिजिकल असेसमेंट भी इन्वॉल्व होती है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई
क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। एंड आई विल बी टीचिंग यू ऑल द टॉपिक्स, एंड जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके ऊपर टोटल टीचिंग पोटेंशियल के लिए मैं 5 पार्ट्स लेके आऊँगी, ठीक है। 5 पार्ट्स में आपका टीचिंग पोटेंशियल मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो ये पार्ट 2 था आज, ठीक है। आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 आज अपलोड हो चुकी है टीचिंग पोटेंशियल की। कल पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 आ जाएगा, अगले दिन पार्ट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट की मैं फुल ऑन कोशिश करूंगी कि पार्ट 5 तक मैं वीडियोस सारी आपकी सिलेबस कंप्लीट कर दूं। सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। अगर आपको ये अच्छा लगा हो हमारा डिस्कशन सेशन, तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आपकी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछें। एंड बीएड की जर्नी भी आपके कॉलेज में हम साथ में शुरू करेंगे, ठीक है। So see you soon in the next video. Till then, take care and all the very best for your entrance exam.